तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो था गैंग का लीडर वहाँ पे आ जाता है, आता है डोंग से कहते क्या हुआ भाई तूने मुझे यहाँ पे रोका काहे को। तो सामने से भाई ये फेंग को बताता है कि भाई बॉस ये देखो भाई यही उस गैंग का लीडर है। तो सामने से यहाँ पे जैसे देखता है ना फेंग, उसके भी दिमाग की बत्ती जलती है, उसको याद आता है कि अरे यार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इसको कहीं ऐसा देख के रखा, लेकिन कहाँ देखा है मुझे याद नहीं आ रहा। सामने से जो बॉस यहाँ पे सुनता है गैंग का लीडर कह रही यार तू उसको यहाँ पे बॉस पूरा उस लौंडे को पतले से सुगड़े से ये तो तुझसे भी ज्यादा यहाँ पे वीक लग रहा है। अरे यार तेरी इतनी हालत खराब हो गई जब से हमने अपने गैंग से तुझे निकाला है। और ले 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 सामने से यहाँ पे जो फेंग है ना वो कहता है जो अपना एल ले ले तूने बोला ना उसको घुमा और अपने पिछवाड़े में यहाँ पे डाल ले। सामने से हमें मालूम है ये जो है ना भाई चून का बाप तो उसके साथ यहाँ पे मिलकर बिजनेस करता है। तो सामने से भाई तूने उससे कौन से इलीगल बिजनेस में मदद किया ना वो मुझे यहाँ पे बता दे यार। सामने से वो भी कहता ओके तो तू उसके बारे में पूछ रहा है, यानी तेरा नाम पक्का यहाँ पे फेंग है। हाँ तेरा नाम यहाँ पे फेंग है और जून के साथ उन्हें यहाँ पे पंगा ले लिया है जिसके बारे में मुझे यहाँ पे मालूम चला, जिसके बाद से जून और उसका बाप सब तेरे पीछे यहाँ पे पड़े, यानी आज नहीं तो तू तो यहाँ पे कल खत्म ही हो जाएगा। अल्ले ले ले यार सामने से अगर ऐसा नहीं ना होता तो वाकई मुझे काफ़ी हिम्मत वाला लग रहा है जो मेरे सामने सही सलामत यहाँ पे एटीट्यूड में बात कर रहा है। लेकिन भाई आज के बाद नहीं बचेगा वाकई में, वरना तुझे तो मैं अपना कुत्ता बना लेता। सामने से जो सुनते यहाँ पे डोंग भी कहता देख भाई तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, तुझे छोड़ेंगे नहीं। सामने से फेंग भी कहता यस मैं वाकई में तुझे यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं, मुझसे ऐसा जो बातचीत किया ना या तो मर गया या तो भाई मेरा यहाँ पे गुलाम बन गया। तो सामने से भाई तू क्या बनना चाहता है और उसके पास ना हमला करने के लिए ऐसा बढ़ता है जो देखते भाई वो कहता भी है लीडर क्या है यार कितना बेकार यहाँ पे मूव है, तो मेरा इससे यहाँ पे क्या ही उखाड़ पाएगा। और जैसे यहाँ पे मुक्का वुक्का चलाता है ना उस पर तो वो मुक्का यहाँ पे डॉच कर लेता है, एक नहीं ढेर सारे मुक्के चलाते हैं, सारे मुक्कों के यहाँ पे डॉच कर लेता है। और डॉच करने के बाद है ना यहाँ पे कहता है भाई साले भाई मानना पड़े तेरे अंदर यहाँ पे पावर तो है, लेकिन सामने से क्या मतलब है ऐसे पावर का जो कि आके मुझे यहाँ पे लग भी नहीं रहा। और सामने से ऐसा फेंग के ऊपर अटैक करता है तो सामने से फेंग को भी लगता है और उसके बाद लात उठा के यहाँ पे फेंग पे हमला करने होता है, लेकिन उसके लात को यहाँ पे पकड़ ले तो कहता है अब मुझे यहाँ पे याद आया तेरे लात का टेक्निक भाई, इसी टेक्निक के जरिए भाई एक बंदे को मैं देखा था सिनेमा हॉल में जो यहाँ पे मरा था, हाँ सेम है इसी लात का टेक्निक यूज कर रहा था। लात पकड़ के उसको ढाम से भाई मार के पीछे जो दीवार पे ऐसा फेंक देता है, उसके मुंह से भी काफी खून निकलता है, दीवार में यहाँ तक कि क्रैक आ जाते हैं। फिर फेंग उसके पास जाता है, उससे कहता है देख भाई मुझे बस सामने से ये बता दे जो जून का बाप है ना सामने से भाई तूने उसके कौन कौन से काम में मदद किया ताकि वो काम को दुनिया के सामने एक्सपोज सके, उसको भी एक्सपोज कर सकूँ कि हाँ भाई देखो भाई पुलिस कमिश्नर होकर कैसे कैसे यहाँ पे काम करता है। जो सुनते ये कहता है लीडर भाई नहीं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, भाई हमारी भी कोई इज्जत है भले मैं मर जाऊँ लेकिन सामने से अपने साथियों के बारे में मैं किसी को भी इंफॉर्मेशन एक्सपोज नहीं करता। जो सुनते ये भी कहता सच्ची में अरे यार तेरी हिम्मत की यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी, वो आके में यार मानना ही पड़ेगा। लेकिन सामने से यहाँ पे मतलब क्या ही करे भाई, मुझे भी भाई तुझे मारना तो है लेकिन भाई मारूंगा नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं मारूंगा, मुझे तेरे मुंह के जरिए ना इन्फॉर्मेशन चाहिए मतलब चाहिए, ऐसे नहीं तो वैसे भाई तेरे मुंह से यहाँ पे मैं उगलवा के रहूंगा। यहाँ पे डॉन कहता है बॉस आपका को यहाँ पे टेंशन ले तो मैं हूँ ना, सामने से मैं उसको जानता हूँ, मैं इसको ऐसा टॉर्चर करूँगा ऐसा टॉर्चर करूँगा ना कि सामने से इसको बोलना ही पड़ेगा। लेकिन सामने से वो लीडर बोलता है रहने दे भाई कितना भी टॉर्चर कर ले तू जहाँ से ही मारने के पूरी क्यों ना मुझे कोशिश कर ले, मैं तुझे यहाँ पे नहीं बताऊंगा। देख भाई मैं यहाँ पे गुंडा बनने को तैयार हुआ और गुंडों के वाकई में कोई भरोसा नहीं है, आज मर जाओगे या फिर मर जाओगे, इससे मुझे मरने में वाकई में डर नहीं लगता। लेकिन अगर वाकई में तुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं तुझे यहाँ पे बताने को तैयार हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरे सवालों के यहाँ पे जवाब दे। अगर तूने यहाँ पे सवाल का जवाब दे दिया ना तब जाके जो सुंदर फेंग कहता है ओके ठीक है भाई पूछ तेरा सवाल। तो सामने से कहता हाँ तूने सामने से भी बोला एक सिनेमा हॉल जहाँ पे भाई मर्डर हुआ था, तो सामने से मुझे बता कि हाँ भाई सिनेमा हॉल को मर्डर के बारे में बहुत ही कम लोग को मालूम है और हम जैसे खाली गुंडे को ही मालूम है, जो कम लोग में भी गुंडे आते तुझे यहाँ पे कैसे मालूम। जो सुनते कहता हाँ सिनेमा हॉल में यहाँ पे मरे थे, टोटल 4 बंदे मरे थे जिसमें से 3 बॉडीगार्ड थे और एक उनका भाई लीडर था। और मालूम है लीडर को किसने मारा था, लीडर को मैंने मारा था और लीडर का जो चेहरा ना भाई एग्जैक्टली तेरे जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा था, इसलिए भाई तुझे देखते ही लगा कि मैंने तुझे कहीं यहाँ पे देखा है। जो सुनते वो गुंडा यहाँ पे हंसने लगता है लीडर और हंसते हंसते यहाँ पे कहता है लगा ही था भाई सामने सो मेरा यहाँ पे भाई था और तूने इसे मारा भाई, ओहो मतलब तूने भाई मेरे भाई को भी मारा, तू मुझे भी मारने के लिए यहाँ पर आ गया। चल भाई तूने मेरे सवाल का जवाब दे दिया तो मुझे भी शायद यहाँ पे जवाब देना चाहिए। और देख ले सबसे पहले ना देख तू तो मुझे यहाँ पे मार डालेगा तो सामने से ना मैं नहीं चाहता कि भाई वो जो है ना जून का बाप उसके हाथ में आकर तू यहाँ पे मर जाए, तुझे यहाँ पे जिंदा रहना पड़ेगा, इसलिए मैं तुझे ना उसके बाप के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि भाई आज नहीं तो कल मेरी बेटी यहाँ पर आएगी और मेरी बेटी भाई मेरा और प्लस मेरे भाई के यानी अपने अंकल की मौत के यहाँ पे बदला लेगी। और ये बात इंफॉर्मेशन का जो मेरा वेला यानी जो मेरा घर है ना उस घर में भाई जो बेसिकली बेसमेंट बना
बना हुआ है अंडरग्राउंड, वहाँ पे भाई क्या बोलते यार तिजोरी, हाँ उसका जिसका पासवर्ड है 2577 उसमें डालना, उसमें डायरी मिलेगी और डायरी में ना जून के बाप ने जो भी यहाँ पे बुरे काम किए ना वो सब के बारे में इसमें लिखा हुआ है। ले जा एक्सपोज कर दे ताकि भाई यहाँ पे जून के बाप की बैंड बजाए और तू सेफ यहाँ पे जिंदा रहे, और ताकि भाई जैसे तू जिंदा रहेगा तभी तो मेरी बेटी यहाँ पे आकर तुझसे बदला लेगी तुझे जान से मार के और जैसे इतना हंसता है वाकई में उसकी जान यहाँ पे फेंक निकाल लेता है, और उसकी जान निकालने के बाद गुंडे डोंग से कहते हाँ डोंग तूने तो सुन लिया होगा इसका वेला घर का है तुझे मालूम है ना, तो जा भाई जल्दी से डायरी लेके आ जा। वो भी कहता है ओके ठीक है, और डायरी लेके निकल जाता है। ये भी सोचता है मुझे लगा था कि सामने से इसको खत्म करने के बाद जून के बाप को एक्सपोज करने के बाद है ना आराम से भाई हैप्पी जिंदगी जिएंगे, एक हिसाब से जीऊंगा, लेकिन इसकी बेटी का कोई अलग से मुसीबत ये यहाँ पे बता के गया है। उसके बाद से ऐसे हुआ था भाई, और गुंडा यहाँ पे गया था और जाने के बाद भाई लेकर आ गया था डायरी वारी, इन्फॉर्मेशन इसको सेंड कर दिया गया था, तो मैंने भी इन्फॉर्मेशन है ना भाई यहाँ पे पब्लिश कर दिया लोगों के सामने, जिसके बाद से भाई बवाल हो गया कि यहाँ पे कमिश्नर देखो भाई कितने बुरे बुरे काम करता है। लोगों ने भाई सामने से बहुत उसको पहला रिपोर्टर्स वगैरह सबका सब यहाँ पे आ गए, यानी सामने से प्लस ये भी मर गया था भाई उसका गैंग का लीडर, तो उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था, तो सामने से अकेला रह गया और पूरा भाई भांडा उसका फूट गया। जिस चक्कर में मैं भी, मेरी फैमिली भी, मेंग और मेंग की पूरी फैमिली, हम सबके सब यहाँ पे सेफ हो गए। तो अभी के लिए जिंदगी तो यहाँ पे सेफ है, ऑर्डिनरी जिंदगी पहले जैसा जी रहा हूँ। बस यार उसकी जो बेटी है ना, बेटी के बारे में धमकी देके गए थोड़ा सा फट रही है, लेकिन अभी तो उसकी बेटी आई नहीं है, जब यहाँ पे आएगी तब यहाँ पे देखा जाएगा और क्या। और सामने से यहाँ पे फिशिंग शो था, एक हफ्ते बाद आराम से जो सिक्योरिटी रूम था उसके बाहर बैठा था, तो सिक्योरिटी रूम के जो चार्ज यहाँ पे थी भाई ई चैन की बड़ी बहन, क्या नाम था भाई नाम ही भूल जाता हूँ, बाई ई नाम था, हाँ बाई की बड़ी बहन बाई शाह, तो वो भी इससे कहती भाई मुझे ऐसा सुनने में आया है कि जो उसका बाप था जून का बाप उसको तूने यहाँ पे एक्सपोज करवाया, मानना पड़ेगा कोई छोटी बात नहीं होती। ये भी कहता हाँ छोटी बात नहीं होती, लेकिन मेरे तो चुटकी भर के खेला था। वो भी कहते हाँ ज़्यादा ऐसे आसमान में मत उड़, मैं तेरी यहाँ पे तारीफ वारीफ करना नहीं चाहती थी, मैंने तूने जो मुझसे वादा किया था ना मेरा ब्रा देखने के बदले भूलना मत। ये कहता या मुझे याद है कि तेरी बहन का बॉडीगार्ड बन के उसकी प्रोटेक्शन करने का, हाँ मुझे याद है, सामने से मैं प्रोटेक्शन करूंगा डोंट वरी। जो सुनते बड़ी बहन कहती है काफ़ी बढ़िया, लेकिन सामने से ऐसा मुझे सुनने में है मिथ किलर है जो बेसिकली मेरी बहन को यहाँ पे मारना चाहता है, वो यहाँ पे घूम रहा है, तो बहुत जल्दी आके मार सकता है, तो भाई सामने से करेगा ना प्रोटेक्शन। ये कहता हाँ एक सेकंड में तूने क्या बोला, मिथ किलर भाई, मिथ किलर भाई ऐसा किलर जो सामने से भाई यू करके मारता है। जो सुन वो भी कहता है भाई साले भाई ये यू क्या करे भाई, ऐसा कुछ भी यहाँ पे होता नहीं है, तुझे कौन यहाँ पे कुंफू मास्टर कहता है भाई, तुझे तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मैं यहाँ पे बताती हूँ मिथ बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन क्या पे नाम है, किलर्स का ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें खाली किलर्स है ना भरे पड़े यहाँ पर, जो ऐसे किलर्स है ना जो सामने से टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते हैं, मार्शल आर्ट भी यूज़ करते हैं, कुंफू यूज़ करते हैं, सब यूज़ करते हैं, जिस चक्कर में वो लोग यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं। और याद है सिनेमा हॉल में जो यहाँ पे मारने आए थे, हाँ सामने से वो लोग, वो जो बंदा था ना वो भी मिथ किलर ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे मेंबर था। ये भी कहता अच्छा वो भी उसी ऑर्गेनाइजेशन का था, तो चलेगा टेंशन मतलब जैसे यहाँ पर आएगा ना, जैसे सिनेमा वाले को मारा था वैसे इसको भी यहाँ पे मार डालूंगा। वो भी कहती है हाँ लेकिन थोड़ा सा संभल के यहाँ पे रहे भाई, ज़्यादा एकदम खुश मत हो जा, वरना मालूम चला मुसीबत आ गया तेरी यहाँ पे फट गई, और सामने से अगर तूने मेरी बहन को यहाँ पे नहीं ना बचाया तो मैं कसम खा गया तू तेरी जान निकाल लूंगी। ये कहती ना यार बचा लूंगा, टेंशन क्या को लेती है। फिर सामने से ये भी सवाल पूछते कि हाँ लेकिन एक बात मुझे यहाँ पे वाकई में समझ नहीं आता, उस दिन भी तेरी बहन को मारने आए थे, आज भी तेरी बहन को मारने आएंगे, मतलब जैसा तू यहाँ पे बता रही है, और सामने से तुम दोनों यहाँ पे बहने हुए, तो भाई ऐसा क्यों तेरी बहन को मारने क्यों आते हैं, और सामने से तुझे यहाँ पे कोई कुछ नहीं करता। भाई मुझे शक होता है कहीं तेरे अब्बा जान ने कहीं जाके अरे वो कहती ना ऐसा गंदा मेरा अब्बा जान के बारे में मत बोल। सामने से जो मेरी बहन है ना उसके अंदर यहाँ पे ड्रैगन जीन्स है और मेरे अंदर मेरे यहाँ नहीं है, इसलिए। और फिर चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।